हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोडिंग कॉन्फ्लिक्ट पे। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान ने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी उस पे और बाकी यूएस और बाकी अदर देश का क्या कहना है इसके रिगार्डिंग जो ईरान ने मिसाइल लॉन्च की है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ईरान ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है, हाईएस्ट ऑर्बिट में लॉन्च की है। इससे वेस्ट परेशान हो गया। वेस्ट ने इससे बहुत परेशान हो गया कि ये जो ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें ये मदद कर सकती है मिसाइल वगैरह डेवलप करने में, क्योंकि ये सैटेलाइट वगैरह का भी यूज़ किया जाता है कि मतलब कि मिसाइल को लॉन्च किया जाए, फिर वहाँ उसको कहाँ पे टारगेट करना है, ये सब इसको मदद मिलती है। तो इसकी वजह से ये परेशान है। इसराइल भी खास तौर पर बहुत परेशान रहता है इसलिए ईरान से, क्योंकि ईरान ही ऐसा देश है। ईरान के एक लीडर ने कहा था कि ईरान मतलब इसराइल को पूरे देश विश्व के नक्शे से मिटा देंगे उसको। तो इसलिए इसराइल बहुत चिंतित रहता है लगातार। इसके जो प्रोग्राम है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको लेकर लगातार परेशान रहता है। और उस इसराइल ने ही, लोग कहते हैं कि कई बार देखा भी गया है कि इसराइल ने ही प्रेशर बनाया है यूएस पर कि उसके थ्रू फिर ईरान पर न्यूक्लियर सैंक्शन लगा था। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है 2002 में आया था। वर्ल्ड लीडर की नज़र में इस पे लोगों की नज़र पड़ी। मतलब ये राज खुला इसका कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से 2005 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस पर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। और 2015 में जाकर वो सैंक्शन हटा था। वो एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको लेकर के एक डील साइन हुई थी ईरान के साथ। उसमें ईरान को काफ़ी छूट दे दी गई थी और ईरान ने उसके बदले में वादा किया था कि ये ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करेगा, जहाँ पर है उसको वहीं पे रोक देगा। जबकि ये ईरान कहता आया है लगातार कि ये जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये सिविलियन पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस मतलब कि इसके पावर का यूज़ किया जाएगा बिजली वगैरह के लिए। आप लोग जानते होंगे कि न्यूक्लियर का न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है बिजली जनरेट करने में। तो इसका ईरान का यही कहना है। मगर जो इज़राइल है ये काफ़ी चिंतित रहता है ईरान के प्रोग्राम को लेकर के कि ये क्या करेंगे, इससे कहीं ऐसा तो नहीं ये न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट कर लें जिससे ये बाद में इज़राइल को ही टारगेट कर दें न्यूक्लियर वेपन से, परमाणु बम से, जिससे कि इज़राइल को भारी नुकसान हो सकता है। या कि ये कहें कि ये हो सकता है कि इज़राइल ही मिट जाए नक्शे से, क्योंकि इनके लीडर ने पहले कहा हुआ है कि इज़राइल को वो नक्शे से मिटा देंगे। अभी भी ये ईरान और पाकिस्तान ये मानते नहीं है इज़राइल को एज़ अ कंट्री। तो इज़राइल काफ़ी चिंतित रहता है। और इज़राइल चूँकि यूएस का ही बनाया हुआ एक स्टेट है। बहुत से जो फेमस स्कॉलर हैं वो कहते हैं इज़राइल का ही यूएस का ही बनाया हुआ एक स्टेट है इज़राइल मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप लोग जानते होंगे यूएस भी हर जगह अपनी प्रेज़ेंस बना कर रखता है। पूरे वर्ल्ड का हेजेमन है। अब बहरहाल उसकी जो हेजेमनी मतलब कि उसका जो अकेला एक जो सुपर पावर है, उसको एक थोड़ा-सा चैलेंज मिल रहा है। तो अभी वो डेवलपमेंटल स्टेज में है भाई। आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी इस पे फ़ोकस करते हैं कि अभी इसके जो लॉन्च किया सैटेलाइट को उस पे वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, फ्रांस ये हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, अ, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। उसके साथ-साथ इज़राइल तो मतलब सबसे आगे ही रहता है। और इज़राइल का बहुत दबदबा भी है उधर यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस में भी। एक वीडियो मैं उस पे लेकर आऊँगा कि कैसे ये इज़राइल जो है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ पे अपना दबदबा बनाए रखा है। मतलब कि ये जो चाहते हैं वो कैसे होता है। तो बहरहाल ये वीडियो को देखिए आप लोग। ईरान लॉन्चेस सैटेलाइट का नाम है सोराया इनटू हाईएस्ट ऑर्बिट स्पार्किंग कंसर्न इन वेस्ट। मतलब चिंता वो बढ़ा दी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की। ये ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड स्पेस प्रोग्राम है ना, ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड उसका वो है, फोर्स है उसकी। जैसे आर्मी होती है ना, तो वैसे ईरान की ये एक आर्मी है। उस आर्मी का ये स्पेस प्रोग्राम है। ईरान ने तो कहा ये सिविलियन पर्पस के लिए, मतलब ये आम आदमियों के काम के लिए है। मगर देखते हैं लोग, वो अभी देश खुलकर एक्सेप्ट नहीं करते। क्या सच्चाई है वो सही से मालूम नहीं है। मगर वेस्टर्न कंट्रीज तो अपनी उस पे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं अपनी।
देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे 750 किलोमीटर एबव पृथ्वी की जो सतह है उससे 750 किलोमीटर ऊपर इस सैटेलाइट को पहुंचाया गया है, जो कि एक 3 स्टेज रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसमें रॉकेट लॉन्च की जाती है तो उसमें अलग-अलग स्टेज रहता है, आपको मालूम होगा। आपने देखा होगा। हाँ, देखिए यहाँ पे यूएस का दे रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे ये जो सैटेलाइट लॉन्च की है, ये ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल वो सिस्टम होता है ना जिससे कोई भी कंट्री अगर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर लिया तो उससे दूर देशों में वो अपने टारगेट्स को, जो भी टारगेट वो चाहे, हिट कर सकता है। तो ये वेस्ट कह रहा है कि उसका में मदद मिल सकती है ईरान को। इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा वही इसराइल ही परेशान होता है, कोई सबसे ज़्यादा खतरा होता है इसके लिए। यूएस का मानना है कि ऐसे व्हीकल जो हैं, वो जो मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च की है, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट है, प्रोग्राम है ईरान का, वो उसमें टाइम को कम कर सकता है। लाइक अगर किसी चीज़ को डेवलप करने में 5 दिन लगेगा तो उसके बहुत टाइम 5 दिन के बजाय कम हो जाएगा, 3 या 4 दिन मतलब कम हो जाएगा। तो यही ये कंसर्न कर रहा है क्योंकि डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा ईरान का, यही कहना चाह रहे हैं ये। है ना, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सेम टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं ना, लॉन्च करने में, लॉन्चिंग की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स तेहरान का मिसाइल लॉन्च, ये कह रहे हैं कि यूएनएससी रिज़ॉल्यूशन जो मैंने बताया था आपको, जो रिज़ॉल्यूशन के थ्रू ईरान पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगा दी गई थी, आप ये नहीं कर सकते, आप ये वो नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि ये वही उन जो नियमों का जो इसमें यूएनएससी रिज़ॉल्यूशन के थ्रू लाया गया था, उनका उल्लंघन हो रहा है। बट आपको बता दूँ दोस्तों कि जो ट्रम्प है थे पिछले प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने खुद इस डील से विथड्रॉ कर लिया था, मतलब कि अपने आप को बाहर कर लिया था। तो जिसकी वजह से ये डील का कोई खास मतलब रह नहीं गया था, क्योंकि जो सैंक्शंस थे, वो जैसे ही ट्रम्प ने विथड्रॉ किया, मतलब इस डील से अपने आप को पीछे खींचा, तो उसने दोबारा सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे। तो ईरान की इससे सिचुएशन बहुत खराब हो गई इकोनॉमिक, लाइक वहाँ की इकोनॉमी, आप अगर देखेंगे ईरान का जो करेंसी है वहाँ की, कई हज़ारों में है शायद, बहुत ज़्यादा, मुझे सही से याद नहीं पड़ा, मुझे याद पड़ा 40,000, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 40,000 जो ईरानी करेंसी है, वो उतनी करीब-करीब उसके इक्वल है। तो बहुत बुरा हाल है उसकी इकोनॉमी का, मगर फिर भी ईरान जो है वो अपना जो इसका लाइक डिसीज़न है, या जो इसका अ, एक जो गोल है अपने आप का पावर बढ़ाने की, वो उसमें लगा हुआ है। यूएस ने अर्ज किया ईरान को कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में मदद कर सकती है, उनको रोकने की। मगर ये भी बता दें कि यूएन का जो सैंक्शन लगा हुआ था ईरान पर, वो तो 2023 में ना, अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को शायद, क्योंकि जो जब 2015 में जो डील साइन हुई थी, वो 8 साल की थी। ये मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड ना, तो 8 साल बाद जो 2023 में वो एक्सपायर हो गई थी डील। तो अब ईरान पे ऐसा कोई यूएन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर यूएस अपना लगाता रहता है सैंक्शन, वो तो मतलब यूनिलैटरल सैंक्शन लगाता रहता है। तो ऐसे देखा जाए तो यूएन का कोई वो उल्लंघन नहीं है, बट यूएस तो कहेगा ही ऑब्वियसली। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास अब इनफ एनरिच्ड यूरेनियम है ना, यूरेनियम यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु बम होते हैं, उनका डेवलप डेवलप करने में उनको डेवलप करने में। तो बहुत से अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ईरान ने डेवलप कर लिया है उतना एनरिच्ड, वो जो प्योर फॉर्म में नहीं होता, मतलब उसको जब उसको निकालते हैं ना पृथ्वी से, जहाँ से भी उसको निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ मिली हुई होती है, उसको इनरिच करना, इनरिच मतलब शुद्धिकरण किया जाता है उसका। तो वो जो टेक्नोलॉजी है ईरान के पास है, और ये ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने इतना इनरिच कर लिया, मतलब इतना शुद्ध कर लिया है यूरेनियम के, कि अब उससे वो परमाणु बम बना सकता है। तेहरान ने जबकि ये डिनाई कर दिया है, कि बोल रहा है बस सिविलियन पर्पस के लिए, लिखा है ना सिविलियन पर्पस, कह रहा है उनका कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई मूड नहीं है, बट सिर्फ वो बिजली के लिए ही बना रहे हैं उसको, मतलब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका, पास्ट न्यूक्लियर है ना, पिछले दशक में ईरान ने अच्छा बहुत सी ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पेस में, जिसमें से बता रहा है, आगे बता रहे हैं कि कुछ फेल भी हुई थी, हो गई थी।
वो तो चलता ही रहता है, हर देश का ऐसा रहता है, मतलब कि कुछ फेल अटेम्प्ट होते हैं, फिर उसके बाद सक्सेस मिलती है। उसकी दे रहा है कि कैप्सूल भेजा था, उसमें जानवरों को डालकर, ताकि आगे वो अपना ह्यूमन मिशन भेज सके ना, लाइक इंसान को स्पेस में भेज सके। तो ये रही आपकी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ये ईरान ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, ईरान के लिए साबित हो सकती है आगे चल कर के। तो ऐसे ही आगे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो भी डेवलपमेंट होते हैं रीजन में, मैं आपको आप तक पहुँचाता रहूँगा।